लास्ट ईयर भी यही चीज़ थी। अगर हम मैं पीछे और पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं लास्ट ईयर बजट की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया था, एमएसएमईज के लिए दिया गया था, ठीक है ना, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। और जब से हमारे सरकार 2014 में जो एग्जिस्टिंग सरकार है जब से आई है, उनका यही रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ सबका विकास, ये सारे नारेबाजी है। वो प्रैक्टिकलिटी में कितना ज़्यादा वर्क कर रही है ये सबको नज़र आता है। इतना स्टडी किया है पिछले 2-3 साल के बजट को उठाकर कि जो अनाउंसमेंट्स होते हैं वो क्यों नहीं ऑन ग्राउंड पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट के बजट अनाउंसमेंट के बाद गाइडलाइन आने में इतना टाइम लगता है। अगर आपने बजट 1 साल का है, 10 महीने के बाद गाइडलाइन आया है, 10 महीने के बाद बजट एलोकेट हुआ है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, तो लोगों के पास टाइम कहां है कि वो उसको अवेल कर सकें। ब्यूरोक्रेसी के पास क्लैरिटी नहीं होती है कि वो कैसे उस पर काम करें। गवर्नमेंट के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो अनाउंसमेंट के बाद गाइडलाइंस ही नहीं है, बजट एलोकेट नहीं होता है। एक आम आदमी को सबसे पहले एक एक्सपेक्टेशन रहती है बजट में कि जो वो अर्न करता है, जो उसको इनकम मिल रही है काम करने से, उस इनकम पर टैक्सेशन का क्या बेनिफिट उसको मिलता है। तो इस बजट में किसी भी तरीके का कोई भी टैक्सेशन बेनिफिट जो है एक आम आदमी को नहीं दिया गया, ना किसी सैलरीड एम्प्लॉय को दिया गया, ना किसी एक बिजनेस करने वाले को, ना किसी ट्रेडर को, किसी भी तरीके से किसी को भी नहीं कोई बेनिफिट दिया गया। सरकारी डेटा कुछ भी कहता हो कि इन्फ्लेशन 5% हो, 6% हो, एक एवरेज इंसान का घरेलू बजट देखते हैं 10% का इन्फ्लेशन इंपैक्ट उसके ऊपर आता है। क्योंकि जो सरकारी डेटा है वो डेटा है, कंसोलिडेटेड डेटा है, उसमें 80-90% ऐसी चीज़ें हैं जिसका मेरी ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरी ज़िंदगी पर असर पड़ता है मेडिकल इन्फ्लेशन का, 14% है, फूड इन्फ्लेशन का, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इन सब का असर पड़ता है। तो अगर 10% का इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तो एक एवरेज हाउस होल्ड में ये एक्सपेक्टेशन तो आएगा कि उनको भी उसी प्रोपोर्शन में रिलीफ मिले। आप बड़े बड़े आंकड़ों के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कराने की बात करते हो, उसको हाईलाइट करते हो, मगर क्या कभी वो आंकड़े आए या वो डाटा या आया या वो इन्फॉर्मेशन आई जो ग्राउंड के ऊपर एक्चुअल में अप्लाई हुआ है या सामने देखने को मिला है कि हमारी जो कंट्री है, अगर 365 दिन होते हैं एक साल में, तो 365 में से 300 डेज तो वो इलेक्शंस में बिजी रहते हैं। तो आप मानते हैं कि सरकार पूरी तरह से इलेक्शन मोड में रहती है? सरकार क्या, सारे ही रहते हैं, सभी रहते हैं, चाहे वो ओपोजिशन हो चाहे सरकार हो। ये आपको बहुत सेफ स्टेटमेंट है, ये सेफ स्टेटमेंट है। बजट के बाद जितने टैक्स कंसल्टेंट्स बैठते हैं मीडिया में, आपको लगता है वो कहीं से भी कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए जी, वो गवर्नमेंट नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? सरकार ग्राउंड पर रहकर तो कोई काम ही नहीं कर रही है, बस पॉलिसीज बना रही है, एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है, पैसा अलॉट कर देती है, मगर एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है कुछ पता ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अगर पता लग भी रहा है तो सरकार उसको अनसुना कर रही है। मीडिया अगर चुप भी होती तो बात चल जाती है, मीडिया तो गवर्नमेंट के नैरेटिव को बढ़ा रही है। देखिए, वो हर आदमी का अपना एक बिजनेस है, मैं मीडिया को बिजनेस भी तो कहूँगा ना। अगर वो ऐसा नहीं हो तो बिजनेस कैसे करेंगे फिर? और आज की डेट में अगर हम बात करें, हर बिजनेस में पैसा तो लगता है। अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं इस बार टैक्स रेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये लग रहा था कि टैक्सेशन के अंदर, टैक्स रेट्स के अंदर किसी तरह का कोई और रिलीफ नहीं होगा अगर हो, क्योंकि मामूली बात नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया था रिलीफ। बट हाँ, एक बात है, वो बात है सैलरीड पर्सन की। अगर मैं बात करूँ, वो एवरी टाइम ये चीज़ उसके साथ चलती है और चलनी भी चाहिए। वो ये है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं टैक्स में, रिबेट के, स्टैंडर्ड डिडक्शन के, कि जिनको बढ़ाया जाता है कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर। वो इसीलिए बढ़ाया जाता है, इसीलिए उनको इंक्रीज किया जाता है इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। एक मेन फैक्टर होता है इन्फ्लेशन। यहाँ पर फैसला मैं अपने ऑडियंस के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट में हमें बताएं कि आप किसकी बातों से सहमत हैं। मेरा मानना है कि जॉबलेसनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक इकोनॉमिक इमरजेंसी है। इनका कहना है कोई हाई तौबा भी नहीं मची है, सेफ है सब। ऑडियंस में लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं।